मैं जल्दी जल्दी से बात को तकमील तक पहुंचा। हम वैसी जिंदगी नहीं गुजार पा रहे। हुजूर की जिंदगी कैसी, जब सफर करते थे, सफर की बात, सफर करते थे तो सफर में अपनी बीवियों से फरमाते थे, तवज्जो करें क्या फरमाते थे, चलो हम लोग दौड़ेंगे, एक साथ दौड़े। सफर में क्या होता था, कभी कभी फरमाते थे चलो हम दौड़ लगाएंगे, दौड़ेंगे। और दौड़ते हुए कभी उम्मुल मोमिनीन आगे निकल जाती थी, मौका देते थे तुम आगे निकल। हालांकि वहां तो जिब्रील भी आगे नहीं जा सकते हैं, जिब्रील थकते हैं, मगर फरमाते थे, मौका देते थे दिलजोई के लिए। कभी उम्मुल मोमिनीन आगे निकल जाती थी और कभी हुजूर आगे निकल जाते। तो जब हुजूर आगे निकल जाते थे तो फरमाते थे उस दिन तुम आगे निकल गई थी, आज हम निकल गए, बदला बराबर बराबर हो। ये हुजूर की, वो उम्मतुल मोमिनीन कितनी खुश रहती होंगी जिनको हुजूर के साथ दौड़ने की सआदत मिली। आज कभी दौड़ते हो ऐसे? कहीं तो लेके ही नहीं जाते, लेके भी जाते हैं तो फिर मोचों पे ताव रहता है, बिल्कुल चुप रहना, खामोश रहना, किसी से कुछ बोलना नहीं, हंसना नहीं। नाजायज काम से मना करो लेकिन इंजॉय से मना मत करो। ये जो आज जिंदगियां जहन्नम बन रही, कुछ लोग ऐसे कि फिल्म में ले जा रहे हैं, मैं कोई तायद नहीं करता उनकी फिल्म में ले जाने। कुछ लोग ऐसे ड्रामों में ले जा रहे, कोई तायद नहीं करता। कुछ लोग ऐसे बेपर्दा घुमा रहे, कोई तायद नहीं करता। पर्दे की पाबंदी के साथ, शरीयत की पाबंदी के साथ कोई अपनी बीवी को पार्क में ले जाता है, कोई जो वो अच्छी जगह ले जाता है, पर्दे की हिफाजत के साथ, नामहरम से बचाकर, कोई हुक्म शरा नहीं। ले जा सकते हो, बस शरीयत की हुदूद में रहो, हद शरा में रहो, और इससे जिंदगी के अंदर लुत्फ और लज्जतें पैदा होती। तो बीवियों के ये हुकूक हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा से किसी ने पूछा, अम्मा जान आपको शेर बहुत याद है? फरमाया हुजूर मुझसे कह देते कि आयशा वो जाहिलियत के ज़माने के फलां शायर ने जो शेर कहा वो ज़रा मुझे सुनाओ। तो जाहिलियत के ज़माने का जो शेर था तो क्या वो कुरान हदीस रहा होगा? आप मुझे बताएं ना। कुरान हदीस तो यहां से बयान हो रहा है और हुजूर जाहिलियत के ज़माने के शोरा के शेर सुन रहे। और फिर वहां पता है आपको क्या होता? उम्मुल मोमिनीन शेर बयान करती थी, हुजूर सुनते थे। कहीं कहीं हुजूर उनको लुकमा भी देते थे, जरा वो ऐसे नहीं, ऐसे ये इसका ये पढ़ो, ये चीज जो उन शोरा ने सही सही शेर कहे, हुजूर उनको सुनते थे। कभी कभी वहां पर जमाने जाहिलियत की बातें निकलती थी तो हंसी भी होती थी, कभी कभी आखिरत की बातें निकलती थी तो वहां आंसू भी बहते थे, वाजो नसीहत भी थी, हंसी भी थी। जमाने जाहिलियत के शोरा का तस्करा भी था, खाने पीने की बातें भी थी, तबीबों की बातें भी थी, हबीबों की बातें भी थी। गोया के फिर कभी कभी ऐसा भी था कि वो जमाने जाहिलियत के मर्द और औरतों के कुछ ऐसे किस्से थे जो अरब में मशहूर थे, वो भी बयान हुए, जिसका जिक्र बुखारी में मौजूद, जिसका तस्करा इमाम अहले सुन्नत ने अपने कुछ अशआर में फरमाया। तो ये हुजूर के घर का माहौल था, यानी कि एक ही चार दीवारी के अंदर खशियत भी थी, आखिरत भी थी, खौफ भी था, मोहब्बतों का माहौल भी था, प्यार का माहौल भी था, खाने पीने की गुफ्तगू भी थी। बल्कि मुझे एक बात याद आ गई है, उसको मैं बयान करके फिर एंड की तरफ चलता हूं। कैसा माहौल था जरा सुनो, नहीं तसव्वुर कर सकते आप इसका। बल्कि बाज बातें तो इतनी खूबसूरत है कि उसको मिन अन बयान करूं तो शायद आप हजम न कर सके। और हमारे बुजुर्गों ने मुझे कहा है कि जितना हजम उतनी ही डोज दिया कर, उससे ज्यादा मत दिया कर। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा सौदा ने, हुजूर की एक बीवी का नाम क्या है? बोलें, सौदा। क्या नाम है? सौदा। एक दिन उन्होंने हुजूर का ख्याल करते हुए हलवा बनाया और हुजूर को हलवा बहुत पसंद था। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को हलवा बहुत पसंद, और वो जो हलवा होता था कभी पनीर में खजूर डालकर पकाया जाता था, इसी तरीके से कभी शहद डाल करके, यानी जो नेचुरल वो जो मिठास होती है वो उसके जरिए से मीठा होता था। हुजूर को हलवा पसंद था, इसलिए हम लोग को भी पसंद है। तो बात समेटते हुए अर्ज कर रहा था, उम्मुल मोमिनीन सैयदा सौदा ने हलवा बनाया। उस दिन बारी थी सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका के घर की।
हलवा लेकर के आई, हुजूर बैठे हुए थे और आकर डायरेक्ट का, हुजूर मैंने आपके लिए हलवा बनाया। तवज्जो करना, मेरी बहनों की भी तवज्जो। क्या अर्ज किया? हुजूर मैंने आपके लिए हलवा बनाया। भाई ये आमतौर पे हम भी दावतों में जाते हैं, अगर दावत में 2-4 मौलाना हो, पीर साहब एक साथ हो और मुरीद किसी मखसूस पीर को मुखातिब करके हजरत खाओ आपके लिए बनाया, तो दूसरों का हाथ गैरत की वजह से खिंच जाता है, क्यों मैं मेहमान नहीं हूं, है ना। तो मेहमान हो तो इंसान इतनी गैरत करता है, वहां तो सौकनों वाला मामला था। आई लेकर के कहती हुजूर ये हलवा खाए मैंने आपके लिए बनाया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने आंख से इशारा किया, ये भी मेरे महबूब की अदाए दिल रुबाना कोई मुलाहिजा। हुजूर ने आंख से इशारा किया, आंख से इशारा, हाय हाय हाय, कुर्बान है सारी अदाएं कुर्बान, तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाल। हम क्या बता सकें, आंख से इशारा। वो नरगिसी आंखें जिसके इशारे अबरू पर निज़ाम कायनात बदलता है। सैयदा सौदा को कहा इनको भी कहो, इशारा किया, यानी आयशा को भी कहो कि वो भी खाए। अब ऐसे इशारा करना था और उधर उम्मुल मोमिनीन की नजर पड़ गई कि इशारों में बात क्या हो रही। सैयदा आयशा ने देख लिया, सुभान अल्लाह, देख लिया तो सैयदा सौदा ने कहा आयशा लो तुम भी खाओ। जब इशारा किया, इशारा देख लिया, तो इन्होंने कहा मैं नहीं खाऊंगी। क्यों? हुजूर ने कहा तो तुम कह रही हो ना, पहले तुमने कहा मुझे कहा, इसलिए कि औरतों में गैरत तो होती है ना। तुमने कहा मुझे पहले, कहा तो मैं नहीं खाऊंगी। तो अम्मा सौदा ने कहा, मोहब्बतें भी थी गैरत के साथ, कहा खाना पड़ेगा। मैंने कह दिया ना मैं नहीं खाऊंगी। फिर कहा नहीं खाओगी ना तुम्हारे मुंह पे मल दूंगी, खाओ। हाँ ठीक है मल दो। उन्होंने हलवा उठाया और अम्मा आयशा के मुंह पे मल दी। हुजूर इतना हंसे जैसा कि उनकी शान थी कि हुजूर की दाढ़े नजर आए, दाढ़ शरीफ नजर आए, इतना हंसे, महजूज हुए, खुश हुए, हंसे। अब जब उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के चेहरे पे उन्होंने हलवा लगा दिया, तो सरकार ने फरमाया आयशा इन्होंने तुम्हारे चेहरे पे हलवा मला, अब तुम्हारी बारी है, मैं इसके हाथ पकड़ता हूं, तुम इसको हलवा मलो। और हुजूर ने हजरत सौदा के हाथ यूं पकड़े। हाय हाय हाय, ये हुजूर के घर का माहौल। सुभान अल्लाह। आज तो आग लग रही घरों के अंदर, मां बहन की गालियां दी जाती है। ये अपने नबी की सुन्नत है मेरे भाइयों, इस तरह से जिंदगियां गुजरती है खुशी खुशी। हुजूर ने पकड़ा, उम्मुल मोमिनीन ने हलवा लिया और उनके मुंह पे मल दिया। हुजूर ने फरमाया बराबरी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।